प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आशय और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरणों एवं उनकी उपयोगिताओं का अध्ययन करेंगे। स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है। लोकतंत्र का आशय जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन कहा जाता है। इसका अभिप्राय है स्वयं जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन समय में यूनान के अनेक राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया था, किंतु जनसंख्या बढ़ जाने के कारण इन राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अव्यवहार्य पाया गया और अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र को अपनाया गया है। प्रत्यक्ष लोकतंत्रीय कैंटोनों में शासन व्यवस्था। स्विट्जरलैंड के एक पूर्ण कैंटन ग्लेरस और 4 अर्ध कैंटोनों ऑब बाडेन, निड बाडेन, इनर अपेजल और आउटर अपेजल में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है। इन कैंटोनों में कोई विधानमंडल नहीं है और विधानमंडल का कार्य लैंडसजीमेंट या प्रारंभिक सभाओं द्वारा किया जाता है। इन कैंटोनों के नागरिकों को वर्ष में एक बार या एक से अधिक बार आरंभिक सभाएं बुलाना होती है, जिसमें 20 वर्ष या उससे अधिक के स्त्री पुरुष वाद विवाद में भाग लेते हैं और मताधिकार करते हैं। इन प्रारंभिक सभा को स्विट्जरलैंड में लैंडसजीमेंट कहा जाता है। इस सभा के अगले वर्ष तक के लिए प्रशासनिक कार्य चलाने हेतु एक कार्यकारिणी परिषद का चुनाव किया जाता है, जिसका प्रधान लैंडसमैन कहलाता है। यह कार्यकारिणी परिषद प्रारंभिक सभा के सम्मुख प्रशासनिक कार्यों की रिपोर्ट और आगामी बजट के बारे में बजट प्रस्तुत करती है। यह सभा कैंटन को न्यायाधीशों और अन्य सरकारी अधिकारियों और राज्य परिषद के लिए प्रतिनिधि भी चुनती है। प्रारंभिक सभा के द्वारा वे सभी अन्य कार्य भी किए जाते हैं जो अन्य कैंटोनों में विधानमंडल करते हैं। एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटोनों में अपनाई गई इस व्यवस्था को लोकतंत्र का सर्वोत्तम रूप कहा जा सकता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण: लोक निर्णय और आरंभक। लोक निर्णय या जनमत संग्रह। लोक निर्णय इस विचार पर आधारित है कि प्रत्येक कानून आवश्यक रूप से जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए और इसलिए जनता को व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयकों पर निषेधाधिकार प्राप्त होना चाहिए। लोक निर्णय का तात्पर्य यह है कि विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक कानून का रूप ग्रहण नहीं कर सकता जब तक कि जनता उसे स्वीकृति प्रदान न करे। अर्थात यदि जनता विधेयक को अस्वीकृत कर दे तो उसे रद्द समझा जाएगा। लोक निर्णय के 2 रूप होते हैं, अनिवार्य और ऐच्छिक। अनिवार्य लोक निर्णय का आशय यह है कि विधानमंडल द्वारा पारित सब विधेयकों पर लोक निर्णय आवश्यक है और बिना जनता की स्वीकृति के ये विधेयक कानून का रूप ग्रहण नहीं कर सकते। ऐच्छिक लोक निर्णय का तात्पर्य है कि संविधान द्वारा निर्धारित जनता की एक निश्चित संख्या निश्चित रूप समय के भीतर विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर लोक निर्णय की मांग करें, तभी वह उसके लिए प्रस्तुत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यदि जनता द्वारा इस प्रकार की मांग न की जाए तो विधेयक बिना लोक निर्णय के ही स्वीकृत समझ लिया जाएगा। नंबर 2, आरंभक। लोक निर्णय जनता को कानून के संबंध में निषेधात्मक शक्ति प्रदान करता है और उसे इस संबंध में सकारात्मक शक्ति
आरंभक के द्वारा प्रदान की जाती है। आरंभक के द्वारा जनता को अधिकार दिया जाता है कि वह किसी विधेयक का प्रारूप तैयार करे अथवा प्रस्ताव के रूप में विधानमंडल से ये मांग कर सकती है कि या तो विधानमंडल उस प्रस्ताव के आधार पर कानून का निर्माण करे अथवा उस पर लोक निर्णय लिया जाए। आरंभक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सविन्यास आरंभक, नंबर 2 अविन्यास आरंभक। सविन्यासित आरंभक के अंतर्गत जनता स्वयं ही विधानमंडल के सम्मुख विधेयक का पूर्ण प्रारूप प्रस्तुत करती है और विधानमंडल इस प्रारूप को बिना किसी संशोधन के जनता के सम्मुख अंतिम निर्णय हेतु प्रस्तुत करता है। अविन्यासित आरंभक के अंतर्गत जनता विधानमंडल के समय कुछ निश्चित सिद्धांत रखती है। यदि विधानमंडल इस सिद्धांतों से सहमत होता है तो उसके आधार पर विधेयक निर्मित करता है और यदि विधानमंडल इन सिद्धांतों से असहमत हो तो इस सिद्धांतों को जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत किया जाता है। लोक निर्णय में जनता द्वारा इन सिद्धांतों को स्वीकार कर लिए जाने पर विधानमंडल उनके आधार पर विधेयक का प्रारूप तैयार करता है और प्रारूप पर पुनः लोक निर्णय किया जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरणों का मूल्यांकन। स्विट्जरलैंड में एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में जिस प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रणाली को अपनाया गया है वह वास्तव में ही आधुनिक समय में बहुत ही सराहनीय है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरणों लोक निर्णय और आरंभक को अपनाना सराहनीय है। उसकी प्रशंसा तथा आलोचना दोनों ही हुई है। इसके बावजूद प्रत्यक्ष लोकतंत्र और उसके उपकरणों के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। नंबर 1 कानूनी प्रभु पर प्रतिबंध। लोक निर्णय तथा आरंभक व्यवस्थापिका के मनमाने कार्यों पर प्रतिबंध लगाने का कार्य करते हैं। लोकतंत्र में व्यवस्थापिकाओं से ये आशा की जाती है कि कानून निर्माण का कार्य जनता की इच्छा अनुसार हो, लेकिन वे सदैव ऐसा नहीं करते। अतः लोक निर्णय और प्रारंभिक कानून निर्माण के संबंध में अपनी इच्छा से लागू करने के लिए जनता के हाथ में एक आवश्यक अस्त्र है। नंबर 2 लोक निर्णय शासन की त्रुटियों का उपचार। अनेक बार व्यवस्थापिकाएं जनता के हितों को भूलकर अनावश्यक विधेयक बनाने का कार्य करती हैं। लोक निर्णय और आरंभक जनता को सरकार की नीतियों और विधेयकों को उन्हें सही करने का अवसर प्रदान करता है। नंबर 3 आरंभक शासन की भूलों का उपचार। अनेक बार जनप्रतिनिधि जन इच्छाओं के अनुरूप कानूनों का निर्माण नहीं करते। ऐसी स्थिति में आरंभक की व्यवस्था तो जनता व्यवस्थापिका पर जनहितकारी कानूनों का निर्माण करने के लिए दबाव डाल सकती है। नंबर 4 राजनीतिक दलों का महत्व कम होना। जब लोक निर्णय और आरंभक के आधार पर जनता स्वयं कानून निर्माण का कार्य करने लगती है तो राजनीतिक दल का महत्व और उनमें जो बुराइयां होती हैं वो कम नज़र आती हैं। नंबर 5 जनता में राजनीतिक विषयों के प्रति जागरूकता। लोक निर्णय और आरंभिक के आधार पर जनता को सार्वजनिक जीवन में अधिक भाग लेने की प्रेरणा देता है। अधिक राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है, इसलिए उन्हें भागीदारी सत्ता में प्रबल होती है। नंबर 6 जनता और प्रतिनिधियों में संबंध स्थापित करना। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में अनेक बार चुनाव के समय के अतिरिक्त जनता
और उसके प्रतिनिधियों में कोई संपर्क नहीं रहता, लेकिन लोक निर्णय और आरंभिक की पद्धतियों के द्वारा जनता और विधानमंडल में आपसी संबंध गहरा हो जाता है। नंबर 7, कानूनों की नैतिक शक्ति प्राप्त होना। ब्राइस ठीक ही कहते हैं कि लोगों की स्वीकृति के कारण कानून अधिक शक्ति और सम्मान प्राप्त कर लेता है और जनता इसका पालन कराना तथा करवाना अपना परम कर्तव्य समझती है। नंबर 8, विधायक कर्तव्य के प्रति सजग। इन पद्धतियों का सीधा प्रभाव यह होता है कि विधायक अपने कर्तव्यों के प्रति सजग हो जाते हैं और अपने कार्यों को अधिकाधिक रूप से करने का प्रयत्न करते हैं। नंबर 9, देशभक्ति की भावना में वृद्धि। लोक निर्णय और आरंभिक की शक्तियों के कारण जनता में देश के प्रति और राष्ट्र के प्रति भावना जागृत होती है और वे क्रांति की दिशा में कोई कदम उठा नहीं सकते हैं। इन पद्धतियों के गुणों का वर्णन करते हुए ब्राइस कहते हैं कि जिस प्रकार लोक निर्णय विधानमंडल की त्रुटियों से जनता की रक्षा करता है, उसी प्रकार आरंभक उनकी भूलों का उपचार है।